हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीना। आज मैं आपको ट्रायल बैलेंस कराऊंगी। ट्रायल बैलेंस से पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लेज़र के बारे में बताया था। लेज़र के अंदर हम जर्नल एंट्री से डिफरेंट अकाउंट्स में एंट्रीज़ को पोस्ट करना सीखे थे और उनका बैलेंस फाइंड आउट करना सीखे थे। लेकिन जब हम बैलेंस को फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता है कि कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, चाहे वो टोटल करने में हो या वो बैलेंस करने में हो। और हमने उस लेज़र को एक ट्रिक की हेल्प से भी सीखा था। उस ट्रिक का यूज़ यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में भी होगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर किसी ने लेज़र के वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस के टॉपिक को। जर्नल से हम लेज़र बनाते हैं। लेज़र से जब अकाउंट्स में पोस्टिंग होती है और उसके बाद जब बैलेंसिंग की जाती है तो कुछ एक मिस्टेक्स हो जाती हैं। उन मिस्टेक्स को ही चेक करने के लिए, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। एक तो ट्रायल बैलेंस बनाने का रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी कि बिजनेसमैन को अगर ये पता करना हो कि कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है तो उसके लिए फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट और समरी ऑफ ऑल द बैलेंसेस डेबिट एंड क्रेडिट टेकन फ्रॉम लेज़र। तो अब ट्रायल बैलेंस बनाते कब हैं? ट्रायल बैलेंस बनाने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन जनरली बिजनेसमैन इसको अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाते हैं। लेकिन ये कब बन सकता है? इट मे बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, से एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हाफ ईयर और ईयर। यानी कि इसको साल के बाद में, हाफ ईयर के बाद में कभी भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली जो ट्रेडिशन बना हुआ है वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाने का बना हुआ है। दूसरा है कि इसके अंदर वेरिफिकेशन भी हो जाती है अकाउंट्स की। अगर कोई अकाउंट्स में मिस्टेक है तो वो हमें ट्रायल बैलेंस से पता लग जाती है। और वो कैसे पता लगती है? अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड इक्वल आ जाए, डेबिट साइड में टोटल और क्रेडिट साइड में इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस यानी कि बिल्कुल ओके है, अकाउंट्स में कोई मिस्टेक नहीं हुई है। और तीसरी बात इसमें आती है कि ये प्रिपेयर किया जाता है एक पर्टिकुलर डेट पे। हमने ये तो बोल दिया ईयर एंड पे। अब ईयर एंड में भी एक उसकी डेट फिक्स होगी, जैसे 30 अप्रैल, 15 अप्रैल, मतलब समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हेडिंग के अंदर एज एट 30 अप्रैल। डेट को मेंशन करने से पहले एज एट वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट की। ये आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको हेडिंग में क्या लिखना है? ट्रायल बैलेंस ऑफ। जिसकी भी बुक्स बना रहे हैं वो पर्सन प्रोप्राइटर का नेम होगा। जैसे आप कह सकते हो मोहन कंपनी, या आप कह सकते हो ABC लिमिटेड, जो भी नेम हो वो आपको यहाँ राइट करना है। फिर नीचे आती है आपकी डेट एज एट 31 मार्च 2017, या आपकी हो सकती है एज एट 30 अप्रैल 2017, जो भी डेट आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले हो गई हेडिंग। हेडिंग के बाद फर्स्ट कॉलम आता है आपका, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक समरी है, इसलिए पर्टिकुलर का कॉलम इसमें नहीं है। वही पर्टिकुलर की जगह में लिखा है नेम ऑफ अकाउंट्स। नेम ऑफ अकाउंट्स, आप जिस भी अकाउंट का नाम डाल रहे हो, आप बहुत सारे अकाउंट्स बनाओगे, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वो सब नेम यहाँ आएंगे। लेज़र फोलियो। अब लेज़र फोलियो बहुत इजी पॉइंट हो गया कि लेज़र फोलियो वो पेज नंबर हुआ जिस पेज से आप कैश अकाउंट का बैलेंस लोगे। क्योंकि कैश अकाउंट कहाँ पे बना हुआ है? लेज़र की बुक में बना हुआ है। तो लेज़र की बुक में किस पेज नंबर से आपने कैश का बैलेंस लिया, वो पेज नंबर यहाँ पे राइट किया जाता है। लेकिन ये आपके लिए क्या है? फॉर्मेलिटी है। इसका यूज़ सिर्फ किसके लिए है? जो कंपनीज हैं उनके लिए है। बैलेंस डेबिट। अगर आपने कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट है आपका, तो आप अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। अगर आपका जो यहाँ अकाउंट लिख रहे हो, जैसे सेल्स अकाउंट लिख रहे हो, सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है, तो उसका अमाउंट आप किसके कॉलम में लिखोगे? बैलेंस क्रेडिट के कॉलम में लिखोगे। अब बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक में क्या बताया था आपको मैंने पहले? क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है आपका?
C मीन्स कैपिटल, L मीन्स लाइबिलिटीज, E मीन्स एक्सपेंस, A मीन्स एसेट्स और R मीन्स रिवेन्यू होता है, लेकिन हम यहाँ क्या मान के चलेंगे, इनकम। और इसमें आपको बताया था E और A इन दोनों का डेबिट बैलेंस होगा, यानी कि एक्सपेंसेस और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होगा, और C, L और R इन तीनों का कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कोई अकाउंट आए आपको उसका बैलेंस लिखना है, तो आपको क्या चेक करना है, इन 5 में से चीज़ चेक कर लेना ये क्या है, उससे भी आपको याद आ जाएगा कि आपने बैलेंस जो है डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका जो लेज़र में मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन डीके गोयल की बुक का लेज़र का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराया था, उन्हीं अकाउंट्स के बैलेंस से हम आज ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। चलिए, तो आपके क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट अकाउंट था आपका कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में यहाँ हमें बैलेंस निकाल रखा है, यहाँ बैलेंस सीडी है और यहाँ आपके पास क्या है, बीडी है। मैंने आपको बताया था कि जो साइड बड़ी होती है उस साइड बीडी आता है, और बैलेंस भी ट्रायल बैलेंस के अंदर उसी साइड लिखा जाता है। सीडी का तो हमने इसलिए लिखा था, वो हमने इन दोनों साइड को बराबर करना था। एक्चुअल में बैलेंस कौन सी साइड का बड़ा है, डेबिट का बड़ा है, तो इसलिए बीडी भी इस साइड आया। तो आप इस बीडी को ही चेक करोगे, सीडी को आपने देखना ही नहीं है। अब आप कैश चेक करो, कौन सा अकाउंट है, कैश आपका एसेट अकाउंट है। तो एसेट अकाउंट का ट्रिक में भी हमने क्या कहा था, डेबिट बैलेंस। ये आ भी कहाँ आ रहा है, डेबिट बैलेंस में। तो आप ट्रायल बैलेंस में बैलेंस को किस साइड लिखेंगे, बैलेंस को डेबिट साइड में लिखेंगे। चलिए देखें, अब आप यहाँ लिखोगे कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है 64,750। सेकेंड अकाउंट, सेकेंड अकाउंट में है आपका परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट में आप देखो 88,000 टोटल आया था। इस साइड बैलेंस हमने नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा, मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट में बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, एज इट इज़ जो साइड बड़ी है वही बैलेंस हम राइट कर देते हैं। ये अकाउंटिंग का एक रूल है। तो 88,000 कौन सी साइड बड़ी हुई, डेबिट साइड बड़ी हुई। तो परचेजेज अकाउंट में आप कहाँ लिखोगे, नेम लिखकर आप बैलेंस को लिखोगे डेबिट साइड में। तो आप लिखोगे यहाँ पे परचेजेस अकाउंट, डेबिट साइड में कितना आ जाएगा 88,000। थर्ड अकाउंट देखते हैं दिलीप अकाउंट। अब दिलीप अकाउंट में सीडी यहाँ आया था, लेकिन हमको कहाँ देखना है, हमें देखना है कि आपका यहाँ पे कितना आया, बीडी में कहाँ है, बीडी में कितना अमाउंट है 15,000। ये साइड बड़ी थी और ये कौन सी साइड आपकी, क्रेडिट साइड। इट मीन्स दिलीप कौन हुआ, क्रेडिट हुआ, उससे गुड्स क्या किए थे, परचेज किए थे। तो क्रेडिट साइड में कहाँ आ जाएगा, दिलीप आ जाएगा। तो आप दिलीप नेम लिखोगे, दिलीप, और अमाउंट आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में 15,000। अब हम यहाँ राइट नहीं करेंगे, कहाँ राइट करेंगे, क्रेडिट साइड में राइट करेंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कितना आ रहा है आपका, कैपिटल अकाउंट में बीडी आपका क्रेडिट साइड में, और कैपिटल ट्रिक देखते हैं, कैपिटल में सी मतलब कैपिटल, उसका कौन सा बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो ये आपका क्रेडिट ही बैलेंस है, तो आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका 80,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है आपका, नेक्स्ट अकाउंट आता है आपका मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी आपकी एसेट है, तो एसेट का बैलेंस किस साइड आएगा, डेबिट में। आप चेक करो आपकी डेबिट साइड बड़ी है, देखो आ रहा है ना इसी साइड में डेबिट बैलेंस, तो आपका एसेट साइड का डेबिट साइड में बैलेंस आ जाएगा। और लिखेंगे कौन सा अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। यहाँ लिखोगे आप मशीनरी अकाउंट, डेबिट में आ जाएंगे 4,000। नेक्स्ट आता है रघु अकाउंट। अब रघु अकाउंट में ना तो यहाँ बैलेंस है ना यहाँ बैलेंस है। इसका कारण क्या था, रघु अकाउंट का बैलेंस किसी भी साइड नहीं है, इसका मतलब ना तो इससे कुछ लेना है ना इसको कुछ देना है। तो रघु अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंट आता है आपका
परचेज रिटर्न अकाउंट। अब परचेज रिटर्न भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, हमने यहाँ सिर्फ टोटल राइट किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टोटल राइट किया हुआ है, तो यही हमारा बैलेंस होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ हम टोटल राइट करते हैं। तो जो साइड बड़ी होती है बैलेंस भी उसी साइड लिखा जाता है। तो कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में आप लिखोगे 4000, यहाँ लिखोगे परचेज रिटर्न डेबिट और अमाउंट आ जाएगा 4000। नेक्स्ट अकाउंट है आपका महेश अकाउंट। अब महेश अकाउंट में बैलेंस बीडी कहाँ आया हुआ है? इस साइड आया हुआ है। किस साइड? डेबिट साइड। अमाउंट कितना है? 10,400। तो महेश के डेबिट में बैलेंस लिखेंगे हम महेश अकाउंट और डेबिट में आ जाएगा आपका 10,400। नेक्स्ट आता है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है आपका? नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का भी हम टोटल नहीं करते थे, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का टोटल नहीं करना, तो यही साइड बड़ी हुई। और ये कौन सी साइड है आपकी? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड है, तो रेंट अकाउंट का बैलेंस किस साइड आ जाएगा आपका? डेबिट साइड में। रेंट अकाउंट अमाउंट आ जाएगा 1500। नेक्स्ट आता है कमीशन। अब कमीशन क्या है? आपकी 2000, और कमीशन भी नॉमिनल अकाउंट है। इसका भी कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हमने यहाँ बैलेंस राइट नहीं किया। तो जितना टोटल है आपका कमीशन का कितना बैलेंस होगा? 2000 है, और 2000 आपके कहाँ आ जाएंगे? क्रेडिट में आ जाएंगे। कमीशन अमाउंट आ जाएगा 2000 क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट आता है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑल्सो एन नॉमिनल अकाउंट। तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है, तो इसका भी कौन सा बैलेंस होगा? इनकम हो गई, क्रेडिट बैलेंस हुआ। तो क्रेडिट बैलेंस में हम कहाँ लिख देंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर। डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट आ जाएगा आपका 650। सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का भी कहाँ है? इसी साइड टोटल किया हुआ है, यहाँ बैलेंस नहीं है। इट मीन्स जितना टोटल है आपका वही बैलेंस आ जाएगा। और सेल्स क्या होती है? इनकम। इनकम का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो आप सेल्स अकाउंट लिखोगे और अमाउंट आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में 73,400। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड क्या है? हमारा नॉमिनल अकाउंट, और एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो कहाँ पे? डेबिट बैलेंस हुआ। डेबिट में आपके कितने हैं? टोटल 200। तो यही आपका बैलेंस आ जाएगा। लिखोगे आप डिस्काउंट अलाउड यहाँ नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड 200। नेक्स्ट आता है ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब ड्रॉइंग्स में देखो आपका बैलेंस बीडी कहाँ हो रखा है? डेबिट साइड में हो रखा है। कहाँ हुआ है? डेबिट साइड में। तो ड्रॉइंग्स को आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में 6200। ड्रॉइंग्स अकाउंट 6200। टोटल करते हैं, तो टोटल करके आपका आ जाएगा यहाँ पे 1,75,050। और अगर इस साइड का टोटल करोगे कि तो भी आपका आएगा 1,75,050। और टोटल करने के बाद आपको नीचे डबल लाइन भी लगानी है। जब भी आप टोटल करते हैं अकाउंट्स में डबल लाइन लगाना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। सपोज करो कि अगर आपके टोटल में मिस्टेक आ जाती, यहाँ या यहाँ के टोटल में कुछ डिफरेंस होता, तो इट मीन्स आपकी पोस्टिंग में मिस्टेक थी। आपको अपने सारे अकाउंट्स चेक करने पड़ते। आप यहाँ से डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते। मान लो 1000 का डिफरेंस आता, तो आप 1000 की एंट्री में चेक करते कि आपके 1000 वाली एंट्री कौन सी है। उसको आप चेक करते कि आपने पोस्टिंग ठीक की है या नहीं, कहीं एंट्री करने में गलती नहीं हो गई। तो ये सब पता लग जाता है। यानी कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ये क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जल्दी ही मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।